वो बता रहे। तो आप जी पहली महादशा है 7 नंबर की। देखो मैं अब लिखता जाता हूँ आपको। पहली, आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं ये सब कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं सर। क्योंकि ये आप भूल जाओगे फिर आपको याद नहीं रहेगा ये। फोर्थ महादशा आएगी 8 नंबर की, राइट? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। पहली महादशा निकल गई 7 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 1 नंबर की, फिर 8 नंबर की, राइट? जी जी सर। हमने बेसिकली इंसान की लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ओके सर। जी आदमी की जीवन में 4 इंपॉर्टेंट फेज आते हैं, जब वो 4 बार उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। जी ठीक है, ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है, किसने दी है ये? जी सर, मैंने रमा। रमा जी, आप इनको जानती हैं? नहीं, मेरा ही है सर ये। ओ, आपको अपना नहीं देना चाहिए था यार, खामखा मुंह से कुछ निकल जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, आपका लाइफ बहुत अच्छा है। मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे करना है। अभी क्या क्यों करना सर, है? पहली बात तो डरा दिया आपने पहली वर्ड से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, अभी हम इसको समझ गए, जी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ जी। सर, इसमें आपने अंतरदशा वाला बताया नहीं सर। मैम, ये हमारा आखिरी दिन नहीं है ना आज। आज अभी आगे भी तो पढ़ेंगे। अभी पहले अंतरदशा बताएं कि इसको यूज कैसे। आपका तरीका बहुत अच्छा लगा सर। मतलब स्टार्टिंग का ना बता के एंडिंग के बताने से क्या है, इंटरेस्ट बहुत आएगा सीखने के लिए। गलत सोच रही हैं आप, गलत सोच रही हैं। अगर मैं अभी आपको बता दूंगा कि इसका अल्टीमेट नंबर ये है, तो फिर आप बोलेंगे वो आया कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्ट जी जी। बनाने के लिए नहीं मैडम, आप पहली सीढ़ी पे पहले चलेंगी कि पहले छठी सीढ़ी पे चलेंगी, मुझे बताओ। सर मुझे तो 8 ही समझ नहीं आया, कैसे आया आपका? हैं? सर एक्सक्यूज मी, मुझे हाँ तो बस, 8 ही समझ नहीं आया, कैसे आया आपका? कौन बोल रहे हैं? मैं शीना बोल रही हूँ सर। मैडम, आप इतनी देर बाद जाग गई हो सो के। मैं देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो। और मैं मैम उसी समय पूछो मैं ना, अभी दोबारा बताता हूँ। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बोलो, कोई डेट ऑफ बर्थ बोलो, आप भी डेट ऑफ बर्थ को अपनी सर डेट मेरा ऑफ। लिखो आप। अपनी मत सर बताना यार, अंजलि के 13। किसी और का नहीं, मैं बताओ अपनी तब नहीं तक। बताऊंगी। हाँ बताइए। हाँ जी सर। 13 13। 9 रुको एक 9 मिनट, रुको एक मिनट। 1972 1973 सॉरी। जी, 73 हाँ जी। ठीक है। 4 आ गया यहाँ तक। जहां समझ नहीं आया वहां मेरे को रोक देना, ठीक है? 9 आ गया। आगे समझ यहाँ तक? शीना जी हाँ ना बोलिए भाई, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। क्या पूछ रहे हो सर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये 15-16 दस दिन क्यों सर 15 के में आया जी। सर 15 कैसे आया? मैडम इसको ऐड करके आएगा ना, 4 और 9 13, 13 to 15। ठीक 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 सर। 26 सर 6 कैसे लिया आपने? मैडम 15 को ऐड करेंगे 1 + 5। 6 ठीक ठीक है सर, ठीक है।
अच्छा 6 का रिजल्ट आ गया, ठीक है मैम, तो ऐसे लिखो ना सर। हाँ जी अब समझ में आया। सर ये मेरे को लगता है शीना जी ने ना देर से ज्वाइन किया है और उन्होंने व्हाट्सएप पे जो हमने मैसेज भेजे हैं उनको पढ़ा भी नहीं है। शीना जी ये सुबह से हम लोग सर व्हाट्सएप मेरा थोड़ा लेट, सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ था ना, सुबह से मैं आपको बार बार मैसेज कर रही थी कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैडम व्हाट्सएप मैसेज पढ़े थे आपने? सर 2-4 रह गए थे, फिर मेरा ज्वाइन हो गया था, बीच में रह गए थे, सारे नहीं किए थे अभी मैंने। हाँ तो आप ना अब कल से जो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ ना क्लास, उसको कर लीजिए। सुबह कर चुके हैं हम सब ये सारा काम, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करने आ गया हूँ इधर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ना टाइम कम होता है, तो हम सुबह से आप ही के काम में लगाऊं। अब आप फिर भी नहीं सीख रहे हैं तो बताओ क्या करूं मैं इससे ज्यादा। आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। अभी इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ये क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। 13 का 4 बन गया। हाँ जी सर, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट हो। अब ये देखो, अब आप इसको 9 + 4 करो। 9 + 4 कितना होता है? 13। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, 13 लिख देना। गंगा जी हाँ जी सर, हाँ जी 4 + 2 सर। अब कितना? 9 + 2 करना है, 11 आ जाएगा। 9 + 2 करेंगे ना अब? मैडम मेरे से हाथ जुड़वा लो। आप पहले मेरी सुन लो, फिर आप मेरे को अपनी सुना देना। शीना जी आप पहले मेरी सुन लो प्लीज यार, पहले आप मेरी सुन लो। हाँ जी पहले 9 + 4 करेंगे, फिर 4 + 2 करेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया मैडम? ठीक है सर। हाँ जी, अब 13 6 का आ गया। हाँ जी 13 का क्या होता है? 4 होता है ना? हाँ जी धन्यवाद। अब ये देखिए, अब हमारे पास 2 आ गए नंबर। अब हमने क्या करना है, तो आप बता सकते हैं क्या करना है? 4 + 6 करना है ना? हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया मैडम? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। 1 आ गया, ठीक है। 1 गंगा जी 1 + 0 1 आ गया। हाँ जी अब ये हाँ 9, जी हाँ जी 10 का 1 बन गया। हाँ जी हाँ अब लास्ट में इस वाले 9 को और इस वाले 2 को ऐड करना है। 11 आ गया। गंगा, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ जी बस 11 पब्लिक 2 कर दो जी। ऐसे आया मैडम। तो पहला फेज ये हो गया 4, 6, 1 और 2। ठीक ठीक सर, ठीक। अभी भी कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, कोई बात नहीं। आप नहीं सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। शर्माने की कोई बात नहीं है, आप 4 बार 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा। नहीं सर, अगर क्लियर नहीं होगा मैं बार बार पूछ लूंगी, मेरा क्लियर हो गया है। लेकिन एक चीज का सब लोगों ने ध्यान रखना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। या तो आप मेरी सुनो या आप मुझे सुनाओ। ओके जी, चंगा। चंगा भाजी। मेरी क्लास में एक ही रूल होता है, 2 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि मैं ही बोलूंगा, और दूसरा रूल होता है कि पहला रूल फॉलो करना जरूरी है। तो चंगा जी, महादशा पे बात कर रहे थे। हाँ जी, तो पहली महादशा इसी को ले लें आगे, या वो पुरानी वाली दशा पे चलें? क्या करें जी, बताओ ग्रुप क्या कहता सर है? पहले वाले लिख लिए, एक्चुअली वो सारा नोट कर लिया था। सर पहला सर वाला इसी ले लिए, वो इसी सारा को नोट कर लिया सर था। इसी डेट ऑफ बर्थ को कर दो आगे सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरा ख्याल से शीना जी की बात माननी चाहिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ ले बड़ी इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है ये। ठीक है सर। इसमें बहुत कुछ माल मसाला है बताने के लिए। ये जिसकी भी कुंडली है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी बहुत अप एंड डाउन है लाइफ में। बहुत मजे भी हुए हैं, बहुत परेशानियां भी हैं। पहले स्ट्रगल हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर थोड़ा अच्छा हो गया। अभी मैं आगे बताता हूँ, करूँ इसी को आगे? हाँ जी श्योर सर। सर एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर दीजिए। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए शीना जी दोबारा से। हाँ जी 9 जी 9 13 9 13 9/13 1973। मैडम 13/9 बोलिए 13 मैडम। सितंबर। 13 हाँ सितंबर। जी 13 13 सितंबर 1973। ठीक है, डन डन डन। ये मैडम किसकी है कुंडली? आपकी है? नहीं
किसकी है ये? लगता है नेट चला गया क्या? हेलो जी सर। सर आ रहा है सर। आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे जी आगे तो क्या नाम सुन नहीं तो दूसरी है ना क्रेडिट प्रॉफिट सर्विस। ठीक है जी, 36 माइनस 6 करते हैं, जो टेंथ नंबर होता है उसको 36 में से माइनस करते हैं। ठीक है जी, यहाँ हाँ तक जी क्लियर है? सर। सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। क्लियर? 36 माइनस नंबर वन। हाँ जी महाराज, कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली दशा कौन सी है? 13-4। हाँ जी सर। दूसरी दशा शीना जी कौन सी है? 11-2। नहीं मैडम, 11-2 दूसरी दशा नहीं है, 6 नंबर की दशा दूसरी है। नहीं सर 15 और 6 आ गई ना मैडम ये वाला नंबर, ये दशा होती है, ये जो है ना, ये 13-4 ये दशा है। सर इसको आप 13-4 लिखेंगे या फिर डायरेक्टली 4 बोलेंगे सर? दशा 4 नंबर के। 13-4 ओके 13 has its fact, 13/4। ओके। शीना जी हाँ जी सर। हाँ जी। पहली दशा कौन सी है? 13-4। हाँ जी सर। दूसरी दशा कौन सी है? 6। सर हाँ जी 6, मैंने वही बोला था सर आपको 6। हाँ जी। थर्ड दशा कौन सी है? 1 1, ये वाली, ये थर्ड हो गई। मैं लिख दूं? मैं लिख देता हूँ, रुको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं क्लियर करता हूँ, रुको अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। पहली दशा हो गई 13-4। दूसरी हो गई 6। तीसरी हो गई 10-1। 1 आ गई। हाँ जी। चौथी हो गई 11-2। ठीक है जी। हाँ आप जी लोग सर। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि मैं ये डिलीट कर दूंगा, फिर मेरे को बाद में याद नहीं रहेगा। बाद में मुझसे पूछोगे तो मुझे पता नहीं होगा। नहीं सर, मैंने कर लिया नोट सर। हाँ जी। हाँ जी। जी यहाँ तक समझ में आ गया? शीना जी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे हाँ बताइए। जी सर, समझ आ गया जी। कॉपी में नोट जी कर लिया 10 आपने? 21 कोई ज्वाइन सवाल कोई हो तो? हाँ जी, यहाँ तक किसी का नहीं कोई सर, सवाल? आ गया सर। बड़ा कोई सवाल तो नहीं? जो सर ये नहीं जो जी 6 है, ये टैलेंट नंबर है। हाँ जी महाराज, क्या बोल रहे हैं प्रीति जी? जो सर जो सेकंड दशा 6 नंबर लिखी है जो आपने, वो टैलेंट नंबर है। मैडम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार आप? नहीं सर हो गया क्लियर सर, क्लियर हो गया। अब आप बच्चों जैसी बातें मत करो यार, आप लोग इतनी भी बच्चे जैसी बातें। क्लियर हो गया क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, गुड। अब हम क्या करेंगे? हमने 30-6 किया था शीना जी, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। 30 साल हो गए, तो 0 साल से जन्म के समय से लेके और 30 साल तक आपकी जो दशा चल रही थी, वो चल रही थी 13/4 की। ठीक। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। हाँ जी, कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा, उसके बाद जब बच्चा 30 साल का हो गया, अभी शीना जी की उम्र कितनी हो गई है? मैं देखूं जरा। शीना जी की उम्र हो गई है
46 पूरे हो गए हैं, 47 में चल रही है शीना जी की उम्र है। तो अभी हस्बैंड की 30 हाँ जी सर, हाँ जी। की भी है, चलो कोई नहीं, 31 ऑब्लिक में 9 जोड़ दो। 31 में कितने जोड़ेंगे? ये 31 की सर 30 साल तक हो गया ना, 30 साल के बाद 31वां साल शुरू होगा ना, 33 साल के बाद ले ली, सॉरी ठीक है जी। मतलब 30 ठीक है। लगा लो इसको, यहाँ से ऐसे समझ लो, आसान रहेगा। 30 साल से लेके 39 ईयर तक ये हुई 6। ये आएगा सर 10, ये आएगा जी 6, बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है जी। फिर 39 साल से लेके फिर 9 जोड़ दो इसमें, हो गए 48। फिर आएगा जी 10-1। महाराज कोई अपना काम करने की सोच रहे हो क्या? हाँ जी जनाब, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल करेंगे जी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगले 2 साल बाद आपका अपना काम कुछ शुरू होने वाला है। आप कुछ काम कर रहे हो क्या, अपना अपना कर रहा है कि कुछ 2-3 साल पहले? नहीं, मैं एक्चुअली देखता रहता हूँ जी। अच्छा, आपको अपना काम करना चाहिए, छोड़ के दूसरे काम, अपने काम में लग जाओ, अभी तो बड़ा अच्छा समय शुरू हो गया आपका। अच्छा ठीक है। 30 साल तक तो बहुत स्ट्रगल किया आपने जिंदगी में, 30 साल तक हर तरह की जिंदगी मुसीबत परेशानी झेल लिया आपने। बोलो गलत सच, जैसा बोल रहा हूँ बताओ। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, आज भी वही हाल है। नहीं, आज तो सही वो है। हाल नहीं है, वो 30 साल पहले वाला हाल नहीं है। 30 साल से आपकी जिंदगी में सुधार आया है, 31वें साल से आपकी लाइफ में सुधार हुआ है। बोलो। नहीं जी, नहीं क्या नहीं? नहीं सुधार जी, ये सर मेरा जन्म ही कृष्ण पक्ष का ना, इसलिए वो कृष्ण जी भी सारी बात सर भागते रहते थे, हम भी सर भागते रहते थे। मेरी बात सुनो, कृष्ण पक्ष की बात मैं बाद में करूंगा। 2004 में आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया? 2004 में नहीं, that was not any major change. नॉट मेजर चेंज बट स्लाइटली चेंज। हम्म क्या हुआ था बताओ मुझे। शादी शादी कब हुई आपकी? आफ्टर मैरिज बच्चे हुए थे जी। नहीं, शादी कब हुई आपकी? 1 में जी, 2001। तो आप क्या समझ रहे हो, 2004 का जो चेंज है वो मेजर चेंज नहीं है? शादी होना, बच्चे होना जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज नहीं है? चेंज है, बट लाइफ वाज ओनली लाइक ओहो बिफोर। ओहो ओहो ओहो, मैं आ रहा हूँ महाराज, उस बात पे भी आ रहा हूँ। आपकी जिंदगी में ये बड़ा चेंज नहीं है कि लाइफ में एक इतना बड़ा इवेंट हो गया, बच्चे हो गए, शादी हो गई, चेंज तो है जी। लेकिन उसके बाद कुछ फाइनेंशियल पोजीशन भी सुधरी है 2-3 साल बाद? उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जी। कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और खराब हो गई? नहीं, खराब हुई थी जिस समय। मैं ये बात मान नहीं सकता, खैर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जी? हाँ जी सर, क्लियर हो गया यहाँ तक। शीना जी आपको भी क्लियर हो गया? यस सर, यस। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ फेज जो शुरू होगा 49 से, 48 से लेके एंड, यानी इसका इनफाइनाइट तक आप इसको नंबर चलेगा 11-2। महाराज बड़ा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, पर स्ट्रगल जो है ना पिछले समय से 39 ईयर के बाद से स्ट्रगल खत्म हो गया है कुछ। थोड़ा ना, कितने साल से जी? 39। जब आप आफ्टर 40 साल, 39। हाँ जब आप 40 साल के हुए ना, 40 साल के बाद से आपकी जिंदगी में बदलाव आ गया काफी। हाँ, वो सर अपनी चीजों को ज्यादा सोचते थे, वो बंद कर दिया ना जी। 2012 ये करना है, वो करना है, वो दो चीजें छोड़ दी। चेंज आया है। 2012 से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ गया। वो सर सोचना शुरू कर दिया ना कि नहीं, ज्यादा पंगे नहीं लेने। वो इसलिए सोचना शुरू किया ना, नंबर बदल गया सर। आपके हाथ में नहीं होता सब कुछ ये। अगर आपके हाथ में होता तो आप पहले दिन से यही सोचते कि मैं क्यों पंगे लूं, छोड़ो। हाँ, कि जो है उसको संभाल लो भैया। वो तो ऐसा इसलिए होता है ना सर, ये कुंडली यहाँ पे बदलती है तो आपकी सोच बदलती है। अच्छा, यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक हो तो मुझे बता दो। जी सर। सर एक चीज ये बताइए,
ये जो 4 नंबर आया, 6 है, 1 है, तो ये प्लेनेट इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब 6 नंबर वीनस, 4 नंबर राहु। नहीं मैडम, मेरी बात सुनो, अभी सवाल मत करो, अभी आप सीखो, क्योंकि ये तो आपको सीखने में नहीं आ रहा है, इतना टाइम लग गया, और कॉम्प्लिकेशन कर लोगी लाइफ में, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है जैसे आपने अभी इनके सर के बारे में नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, आप नंबर की क्वालिटी को समझो। मैं कल आपको सबको नंबर की क्वालिटी वही, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। कल मैं आपको सबको नंबर की क्वालिटी बताऊंगा कि 10 नंबर माने क्या होता है, 11 माने क्या होता है, 13 माने क्या होता है, तब आपकी समझ में इसकी प्रिडिक्शन आएगी। आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि हमें आगे अब कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ तक आप अपना पक्का कर लीजिए, सब होमवर्क कर लीजिए, कम से कम 3-3, 4-4 केस यहाँ तक कर लीजिए। और ठीक है सर, क्लास में आने से पहले आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए सबको कि भाई मैंने ये काम किया है। किसी का भी रैंडमली, किसी का भी रखिए, अपना मत रखिए, किसी का भी रखिए। ठीक है, अभी हम क्लास एंड करेंगे, 6:30 हो गए हैं, और कल 4:30 बजे या 5 बजे जो भी टाइम होगा उस समय फिर हम मिलते हैं कल। छोटे छोटे क्वेश्चन थे सर इसमें। हाँ जी, बताएं। कोर्स में हाँ, अब ये जो कोर्स है जैसे कि किसी की जिंदगी में जैसे कोई प्रॉब्लम्स है दिखते हैं, तो उसको हम रेमेडीज के द्वारा सॉल्व हो सकती है, या फिर जो आप जो सिखा रहे हैं कोर्स लाइक न्यूमरोलॉजी जो कोर्स है, इसमें जब जैसा ऐसा होगा करके जानने के लिए ही यूज होगा, या फिर इससे हम कुछ बचाव भी कर सकते हैं? मैडम बिना इलाज के डायग्नोज करने का तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर कोई डॉक्टर एक्सरे करके बता दे तेरी हड्डी टूट गई है लेकिन जोड़ नहीं सकता, तो कोई फायदा नहीं उसका। जी सर। कोई भी थेरेपी, कोई भी साइंस, वो तब तक बेकार है जब तक वो इंसान के काम ना आए। जी सर। जी बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि मैंने डायग्नोज कर लिया है, तेरे को ब्लड प्रेशर है पर इलाज मैं नहीं कर सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो डॉक्टर को गाली देता हुआ जाएगा। तो ओनली टैलेंट नंबर का ही हम रेमेडी नहीं कर सकते जैसे आपने बताया? नहीं, उसका भी कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो जिंदगी में सफरिंग्स ज्यादा है उनको। लेकिन बहुत सारी रेमेडीज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी न्यूमरोलॉजी में होती है नाम बदलने की, और दूसरी रेमेडी होती है नग जैम पहनने की, और इसके अलावा भी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो जितना मुझे कुछ आता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कितने क्लासेस होंगे सर इस अभी हमारी टोटल 5 क्लास होनी है। कल की अगर क्लास हटा दे तो आज की फर्स्ट क्लास हो गई है। हाँ, ये क्लास के रिले मतलब मानेंगे सर इसको? आज हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है, क्योंकि कल हमने क्लास की थी पर मैंने उसको हटा दिया, डेमो क्लास मान ली, उसको खत्म कर दिया उसको। तो आज के अलावा हमारी 4 क्लास और होनी है, और 4 के बराबर ही हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, दिन में मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता रहूंगा आपके जो भी डाउट होंगे, ताकि ये जो हमारा 1.5 घंटा 2 घंटा होता है प्रैक्टिकली, ये सॉरी बोलिए। जो 4 क्लासेस होंगे उसमें क्या कंटेंट क्या मिलेगा सर हमें? उसमें जो कंटेंट मिलेगा मैडम, तो आगे बढ़ के ये सारे सवाल ना व्हाट्सएप पे कर लीजिए, इस पे कोई फायदा नहीं है, सबका टाइम खराब होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका पर्सनली क्वेश्चन हो वो मुझे पर्सनली ग्रुप में डाल दो आप। जी सर, ओके फाइन। यहाँ पे वही सवाल पूछो जो सबके काम का है। ओके सर, आप कर्मास के बारे में बता रहे थे, तो वो 2 आपने क्लियर कर दिए थे, वो 3rd और 4th रह गया था। नहीं, 3rd और 4th नहीं, 3 ही है, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ादि अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म वो होते हैं जो इंसान को सफर करना ही पड़ता है। अदृढ़ कर्म वो होते हैं जो इंसान जो है जिसकी रेमेडीज कर सकता है। जैसे कि कोई आदमी ने कर्म तो करा, गलती तो हो गई पर अनजाने में हो गई। जैसे दृढ़ादि अदृढ़ में क्या हो गया, गलती का, जैसे कोई आदमी जाना चाहता था बॉम्बे और ट्रेन में बैठ गया कोलकाता की, गलती से चढ़ गया, तो वो टीटी को बोलेगा मैं गलती से चढ़ गया, तो उसको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास टिकट तो है ना। तो वो उसको टीटी उसकी हेल्प करेगा और उसको सही ट्रेन में बैठाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको एक्चुअली में उसकी गलती हो गई, गलती से हो गया उसके साथ। तो ये दृढ़ादि अदृढ़ हो गया, तो उसकी रेमेडी कर सकते हो आप, है ना, उसका इलाज कर सकते हो, माफी मांग सकते हो,
प्रायश्चित कर सकते हो। और एक कर्म ऐसा होता है कि इंसान करने की सोचता तो है पर करता कभी नहीं। जैसे कि इंसान ने सोचा कि यार कितना अच्छा खूबसूरत फूल है उसका, उसके बाग में मैं तोड़ के ले जाऊं, लेकिन तोड़ नहीं पाता उसको, वो अदृढ़ कर्म है। सोचा तो सही पर करा कभी नहीं। बहुत माइनर से बहुत माइनर, इसे अदृढ़ कहेंगे। ये अदृढ़ कर्म है। सोचता है बस कर्म, मगर करता नहीं है। हाँ, उसकी सोच तक तो कर्म आते हैं बुरे, लेकिन करता कभी नहीं, तो उसका सफरिंग जो है बहुत कम होती है। इस जन्म में उसका प्रायश्चित उसको मिल जाता है, उसको उसका लाभ मिल जाता है, उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, रेमेडी मिल जाती है, और वो उस रेमेडीज करके उस परेशानी से बाहर निकल सकता है। इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल, मतलब वो अनजाने में अपना कर्मा बढ़ाता नहीं है। हाँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ना एक ब्लॉग शेयर करूंगा आज आपके साथ, उस पर मैंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा हुआ है दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म के ऊपर जी और एक वीडियो भी आने वाला है दृढ़ कर्म के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आप उसको समझ लेना। जी 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 जी। ठीक है। और सर ये जो महादशा आपने बताई है अभी, हाँ, इसमें जैसे कि जो भी अभी वो तो खैर आप बताएंगे कि कंपाउंड नंबर, जैसे जो भी कंपाउंड नंबर आ रहा है उसको रिड्यूस करें, जैसे इनका भी आया था 13 और 4, हाँ, वो तो अभी आप बताओगे ना सर कि 13 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ में? हाँ, हाँ, वो 4 तो का नहीं, 13 का इम्पैक्ट है। 13 का और 4 का दोनों का इम्पैक्ट है। दोनों का इम्पैक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शीना जी आप हैं ठीक है, अभी? समझ गया सर। शीना जी आप कनेक्टेड है अभी? जैसे हेलो, अभी आप इनके साथ साथ मैंने अपना भी देखा है ना, तो वो 18 और 9 का चल रहा था 40 साल तक। आपका तो टीना, हाँ, तो आपने बताया कि 18 ओ इज टीना, अ कार्मिक नंबर। 18 तो कार्मिक टीना, नंबर है। हाँ, तो आपने बताया कार्मिक है, तो मुझे लगा भी वो, मुझे 18 और 9 का इम्पैक्ट मैंने देखा भी है लाइफ में, जो आप बोल रहे आएगा, हैं। आएगा, आएगा। 18 क्या है? सूर्य शनि तो 40 मेरे अब हुए हैं, 20 अब उसके बाद 1 आ रहा है, मतलब 10 और चलो 1 आ रहा है। चलो, 10 वो आपने बोला पर्सनल अच्छे चीज नंबर है, तो है, ऐसे चलिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, वो ऐसे तो पर्सनल है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं बस, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है वो सर, ठीक है। वो पर्सनल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे कोई ठीक है सवाल सर, है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करना चाहता हूँ, जो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर हम बंद करेंगे इसको। हाँ, बस वो ग्रुप से रिलेटेड यही पूछना है सर कि जो भी कंपाउंड नंबर का जो इफेक्ट है, या जो भी कंपाउंड नंबर आते हैं महादशा के अंदर, वो अभी आप बताओगे ना सर कि कंपाउंड नंबर्स कल बेसिकली कल वो क्या कल कल बता कल रहे हैं? आपको 10 नंबर से लेके और 25 नंबर तक की क्वालिटी मैं बताऊंगा। ये मैं ठीक है आपको सर, व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, ऑडियो वीडियो के रूप में। ठीक है सर। और उसके जी बाद जी जी। शाम को, ताकि हमें फिर कोई ये इस चीज का कोई डाउट ना रह जाए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर से लेकर 25 नंबर तक की क्वालिटी कल मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वीडियो की, ऑडियो की फॉर्म में, ठीक है सर। ताकि हम शाम को 5 o'clock पे जब मिलें तो हमारे पास ये सब क्लियर हो। जी जी जी। जी सर। ठीक है तृप्ति जी? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत चलिए बहुत अच्छा यस, एक्सपीरियंस है सर। चलिए, अब ये सारे एक्सपीरियंस आप प्लीज ग्रुप में शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। जी सर। ओके, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बाय वेरी मच। बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी वेरी मच। बाय बाय। बाय सर, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much.